नमस्कार साथियों, मैं अंकुर भारद्वाज, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस MMIT अमरोहा। आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं और जिस विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन। तो इस विषय में अभी तक हम 4 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम अपनी 5वीं यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। तो 5th यूनिट इज़ फंक्शंस इन पाइथन। तो जितनी भी लैंग्वेज आपने पढ़ी है अभी तक, सी लैंग्वेज पढ़ी है, जावा पढ़ी है या कोई भी और लैंग्वेज पढ़ी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, उसमें फंक्शंस होते हैं। बेसिकली फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी लैंग्वेज में। फंक्शन हमें क्या प्रोवाइड कराता है? रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। फंक्शन हो गया, क्लास हो गया, ये दोनों चीज़ें हमें क्या प्रोवाइड कराती है? रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। मतलब एक बार हम कोड बनाएंगे और उसे अपने प्रोग्राम में या अपना जो भी बड़ा सॉफ्टवेयर हम कोई बना रहे हैं उसमें कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूलैरिटी ये प्रोवाइड कराता है हमें कि हमारा प्रोग्राम जो है या हमारा सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा ना हो जाए, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते चले हम। ठीक है, तो ये मॉड्यूलैरिटी और रीयूजेबिलिटी दो चीज़ें हैं जो हमें फंक्शंस प्रोवाइड कराता है। तो आइए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन है, फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन ए रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। एक ऐसा कोड है या ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जो एक बार हम बनाएंगे और अपने प्रोग्राम में जितनी बार चाहें उसे उतनी बार यूज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, हेल्प्स विद मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच। वही जैसे मैंने अभी बताया कि मॉड्यूल बना सकते हैं, मतलब पार्ट्स में हम छोटे छोटे पार्ट्स में बड़े प्रोग्राम को या बड़े सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एंड कोड रीयूज, बार बार जो है हम अपना कोड रीयूज कर सकते हैं। डिफाइंड यूजिंग द डेफ कीवर्ड। अब बाकी लैंग्वेज में तो क्या होता है, मान जैसे हम सी का ही एग्जांपल लें, सी में हम फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? सबसे पहले आता है डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप, फिर एक स्पेस फंक्शन नेम। ठीक है, फंक्शन नेम, नेम देंगे हम और उसके बाद यहाँ पर पैरामीटर्स देते हैं। इस तरीके से हम जो है फंक्शन डिफाइन करते हैं। लेकिन पाइथन में थोड़ा सा अलग है। पाइथन में जो है फंक्शन जहाँ भी डिफाइन करेंगे कीवर्ड यूज करेंगे हम डेफ। ठीक है, हम क्योंकि यहाँ डेटा टाइप तो होते नहीं है भाई, डेटा टाइप तो अपने आप, ये डायनामिक लैंग्वेज है, डेटा टाइप अपने आप उठाता है। जिस टाइप का हम वेरिएबल में वैल्यू रखते हैं ये अपने आप डेटा टाइप ले लेता है। तो डेटा टाइप हमें देने की यहाँ जरूरत नहीं है। तो हमें एक कीवर्ड देना होता है यहाँ पर, क्या बोलते हैं उसे? डेफ। तो जहाँ भी डेफ लगा होगा समझ जाना ये एक फंक्शन है। ठीक है, सो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने डेफ, तो ये कीवर्ड है और स्पेस देकर के फंक्शन का नाम है। फिर तो बस ये है कि डेटा टाइप की जगह हम यहाँ क्या यूज करेंगे? डेफ कीवर्ड यूज करेंगे। बाकी ऐसे ही सेम, फिर फंक्शन का नाम आएगा और फिर पैरामीटर लिस्ट आएगी। ऑप्शनल है, देना चाहते हो दे सकते हो पैरामीटर, नहीं देना चाहते नहीं दे सकते। तो यहाँ जैसे विदाउट पैरामीटर ये फंक्शन है, उसके बाद ये कॉलन लगेगा। ठीक है, क्योंकि जहाँ भी हम ब्लॉक शुरू करते हैं तो कॉलन पहले लगाते हैं, उसके बाद ब्लॉक शुरू होता है। अब ब्लॉक कैसे बताया था? इंडेंट के साथ शुरू होगा, एक इंडेंट दे करके या एक टैब दे करके वो शुरू होगा। और इसमें हमने एक मैसेज पास करा दिया, प्रिंट हेलो। ठीक है, तो अब जहां भी कॉलिंग करने का तरीका क्या है? बस फंक्शन का नाम लिख दो, सिंपल ग्रीट। इस तरीके से जहां भी मैं ये लिखूंगा, मतलब ग्रीट को कॉल करूंगा, क्या मैसेज आता रहेगा? हेलो, ये प्रिंट हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम फंक्शन बना सकते हैं पाइथन में डेफ कीवर्ड की हेल्प से। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। डिफाइनिंग योर ओन फंक्शंस। तो किस तरीके से हम अपने फंक्शन बना सकते हैं? भाई कुछ तो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं जो पाइथन की लाइब्रेरी में, जैसे प्रिंट है, इनपुट है, ये पहले से ही बने हुए फंक्शन है वो पाइथन की लाइब्रेरी में। यूजर डिफाइंड फंक्शन, या हम अपने फंक्शन कैसे बना सकते हैं? वही डेफ कीवर्ड की हेल्प से। तो उन्हें देख लेते हैं। तो सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले डेफ कीवर्ड आएगा, एक स्पेस, उसके बाद फंक्शन नेम आएगा और पैरामीटर की लिस्ट आएगी। ये ऑप्शनल है, अगर पैरामीटर आप अपने फंक्शन में देना चाहते हो दे सकते हो, वरना नहीं। उसके बाद डॉक स्ट्रिंग है। बेसिकली ये क्या है? ये एक तरीके का मेटा डेटा है। जैसे कमेंट लगाते हैं ना, कमेंट होता है भाई, आपने सी में पढ़ा होगा, जावा में पढ़ा होगा, इसमें भी देखा है, हैश की हेल्प से हम कमेंट लगाते हैं। कमेंट से हम क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि बेसिकली ये कोड कर क्या रहा है, तो उसे मेटा डेटा बोलते हैं। कोड के बारे में बता रहे हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं होता, कमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती। तो इस तरीके से अगर हमें बताना है उस कोड के बारे में, ये भी ऑप्शनल है, आप बताना चाहते हो ये हमारा कोड क्या कर रहा है तो हम बता सकते हैं। फिर उसके बाद फंक्शन की बॉडी लिखेंगे हम, जो भी हम उसमें एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, जो भी कोड है हमारा वो लिखेंगे। और अगर रिटर्न करानी कोई वैल्यू तो रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, इन्होंने एक फंक्शन बनाया एडिशन के लिए, तो डेफ कीवर्ड, उसके बाद स्पेस देकर के फंक्शन का नाम आया ऐड, और दो पैरामीटर, क्योंकि भाई हमें अगर एडिशन करना है तो नंबर तो चाहिए होंगे ना जिनका एडिशन करना है, तो यहाँ पैरामीटर रिक्वायर्ड है, तो हमने पैरामीटर दे दिया ए और बी। ठीक है, कॉलम लगा करके फिर इसका ब्लॉक शुरू होगा रिटर्न, क्योंकि जब ये सम हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, ये वापस भी करना पड़ेगा हमें, जो वैल्यू सम हो के आएगी वो रिटर्न करनी है। तो रिटर्न क्या रिटर्न करेगा? ये इन दोनों का पैरामीटर का सम, रिटर्न ए प्लस बी। तो इस तरीके से हम जो है एडिशन का एक फंक्शन हमने बनाया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलिए अब पैरामीटर देख लेते हैं, पैरामीटर क्या होते हैं।
वेरिएबल्स लिस्टेड इन फंक्शन डेफिनेशन, तो फंक्शन डेफिनेशन में हम जो भी वेरिएबल देते हैं, जैसे अभी दिया हमने ए और बी, ठीक है, अंदर ब्रैकेट के अंदर जो दिया फंक्शन के नाम के बाद, वो क्या है, पैरामीटर है। आर्ग्यूमेंट्स आर द वैल्यूज पास ड्यूरिंग ए फंक्शन कॉल, और आर्ग्यूमेंट क्या होता है, दो चीजें हैं, एक पैरामीटर है, एक आर्ग्यूमेंट है। तो जब हमने ए बी वो वेरिएबल डिफाइन किए, वो तो क्या है, पैरामीटर है। जब उनकी वैल्यू देंगे एक्चुअल में, जब मैं ऐड फंक्शन कॉल करूंगा बाद में, और मैं ये मान लो मुझे 3 और 5 का एडिशन करना, तो ए ये तो किससे रिप्लेस हो जाएगा, ए से, और ये बी से। तो ये जब ए और बी दिया था तब तो ये क्या थे, पैरामीटर थे, जब मैंने फंक्शन डिफाइन किया था। अब मैं जब फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और ये वैल्यू दे रहा हूँ, तो इन्हें क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, जब एक्चुअल वैल्यू दी जाती। बाद में इसका रिटर्न क्या आएगा, 3 + 5 होके 8 मुझे आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने जैसे फंक्शन बनाया डेफ ग्रीट के नाम से एक फंक्शन, और उसमें एक पैरामीटर पास करा है नेम, प्रिंट करा रहे हैं एक मैसेज, क्या, हेलो, और हेलो के बाद कॉमा दे करके नेम। तो जो भी मैं नाम पास कराऊंगा, अब मैं ग्रीट को मान लीजिए कॉल करता हूँ इस तरीके से, ग्रीट, मैंने जहां भी इसे कॉल किया मैंने लिख दिया मान लीजिए ग्रीट, ठीक है, और इसके अंदर मैंने नेम दे दिया, मान लीजिए कुछ भी दीपक दे दिया, ठीक है, इस तरीके से पैरामीटर पास करा है, स्ट्रिंग पैरामीटर मैंने दे दिया। तो जब मैं ग्रीट को कॉल करूंगा मेरे पास मैसेज क्या आएगा, हेलो, तो नेम किससे रिप्लेस हो जाएगा, दीपक से, हेलो दीपक, इस तरीके से, जिसका जो भी मैं यहाँ पर नाम दूंगा वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो नेम तो क्या है, पैरामीटर है, और जो बाद में मैं जब वैल्यू दूंगा एक्चुअल में, ये क्या है, आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट अपने फंक्शन में यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे चलते हैं। फंक्शन डॉक्यूमेंटेशन, अभी मैंने जैसे बताया मेटा डेटा अगर हमें देना है तो रिटर्न एज द फर्स्ट स्टेटमेंट इन ए फंक्शन यूजिंग ट्रिपल कोट्स। तो फंक्शन शुरू हो, जैसे हमने फंक्शन का नाम दिया और फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो रही है, तो उसके बारे में अगर हम कोई मेटा डेटा देना चाहते हैं, मतलब हम बताना चाहते हैं हमारा कोड क्या करने वाला है, किस बारे में ये फंक्शन है, ये ऑप्शनल है, देना चाहते हो दे सकते हो। तो ये हम ट्रिपल कोड की हेल्प से दे सकते हैं। ट्रिपल कोड की हेल्प से हमें पता है कमेंट ही लिखते हैं हम, तो एक तरीके से कमेंट्स लिख सकते हैं। यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन और हेल्प, ठीक है, तो अगर हमें हेल्प देनी है यूजर को, ये बताना है कि हमारा फंक्शन क्या करता है, तो वो हम लिख सकते हैं, उसके बारे में ऑप्शनल है फुल्ली। तो जैसे यहाँ पर देखो इन्होंने एक फंक्शन बनाया डेफ स्क्वायर के नाम से एक फंक्शन बनाया, और इसमें एक पैरामीटर पास किया, भाई जिसका भी हम स्क्वायर करेंगे तो एक पैरामीटर से कम एक नंबर चाहिए होगा। इसके बाद जब इसका बॉडी शुरू हुई तो देखो यहाँ पर इन्होंने बता दिया है रिटर्न द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। तो ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी हम नंबर देंगे उसका स्क्वायर रिटर्न करेगा। तो इन्होंने बताया है, तो इसे डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। ये ऑप्शन है, आप बताना चाहते हो बता सकते हो, नहीं बताना चाहते नहीं, ठीक है। यहाँ से एक्चुअल कोड ये है, ये कोड एग्जीक्यूट होगा, तो रिटर्न एन इंटू एन, ठीक है। हाँ वो आगे आएंगे। अब इसके लिए आगे क्या यूज, या तो हम हेल्प एक बताया था, एक फंक्शन होता है, इनबिल्ट फंक्शन है लाइब्रेरी इसमें आपके पाइथन में। अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे किसी भी फंक्शन के बारे में, इनबिल्ट फंक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, इनबिल्ट के बारे में ही बता देगा। या जैसे हमने ये बनाया आपका ये स्क्वायर फंक्शन बनाया है, तो जब मैं लिखूंगा हेल्प स्क्वायर इस तरीके से, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मैसेज रिटर्न करेगा, ये वाला, ये क्या करता है, ठीक है। या और स्क्वायर डॉट करके ये डॉक, ठीक है, अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर टू व्यू द डॉक स्ट्रिंग। तो जब भी अगर मुझे ये मैसेज, मतलब ये फंक्शन क्या कर रहा है ये मुझे पता करना है, तो हेल्प या इसकी सहायता से भी मैं पता कर सकता हूँ। जब मैं ये एग्जीक्यूट करूंगा हेल्प स्क्वायर करके, तो ये लाइन मुझे रिटर्न करके देगा। हाँ, कमेंट वाली लाइन आएगी, बस वो बताएगा, ठीक है। सो कीवर्ड एंड ऑप्शनल पैरामीटर, कौन कौन से पैरामीटर दे सकते हैं हम। पोजीशन, 3 तरीके के हैं, देखो एक पोजीशनल आर्गुमेंट है, 3 तरीके के आर्गुमेंट दिए हुए हैं ना, सॉरी 2 तरीके के, पोजीशनल आर्गुमेंट है और एक कीवर्ड आर्गुमेंट है। तो पोजीशनल आर्गुमेंट क्या होता है, बेस्ड ऑन द पोजीशन, ठीक है, किस पोजीशन पर हमने फंक्शन में वो कॉल किए हैं उस पर डिपेंड करता है। और कीवर्ड आर्गुमेंट स्पेसिफाइड पैरामीटर, इसमें क्या पैरामीटर नेम बताया जाएगा। डिफॉल्ट वैल्यू होती है मेक पैरामीटर ऑप्शनल। डिफॉल्ट वैल्यू में क्या होता है, इसमें अगर आप पैरामीटर देंगे तो तब तो वो पैरामीटर से रिप्लेस हो जाएगा, और अगर आप पैरामीटर नहीं देंगे कोई अपने फंक्शन में, ठीक है, तो जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो अपने आप उठाएगा। आगे देखते हैं, चलो एग्जांपल से क्या है। जैसे यहाँ पर है देखो, इन्होंने लिखा एक फंक्शन है डेफ ग्रीट के नाम से बनाया, नेम इक्वल टू, यहाँ पर इन्होंने एक वैल्यू दे दी गेस्ट, पहले ही एक वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू है गेस्ट। अगर मैं कोई वैल्यू अब फंक्शन कॉलिंग पे दूंगा तब तो उससे रिप्लेस हो जाएगा नेम।
और अगर मैं कोई वैल्यू नहीं दूंगा तो क्या होगा, गैस से रिप्लेस होगा अपने आप ही। तो अगर मैं ये फंक्शन का कोड क्या कर रहा है, ये मैसेज प्रिंट करेगा हेलो और जो भी नेम की वैल्यू हम देंगे। तो देखो अगर मैं ये किया, जैसे मैंने देखो यहाँ पर इन्होंने किया, ग्रीड को कॉल किया विदाउट एनी पैरामीटर, जबकि यहाँ पैरामीटर दिया हुआ, लेकिन यहाँ मैंने पैरामीटर नहीं पास कराया। तो जब मैंने नहीं पास कराया तो ये क्या करेगा, अपने आप डिफॉल्ट पैरामीटर उठा लेगा। तो ये क्या रिटर्न करेगा, हेलो, और डिफॉल्ट पैरामीटर क्या है, गेस्ट। तो ये मैसेज देगा मुझे हेलो गेस्ट। फिर बाद में मैंने दोबारा कॉल किया, ग्रीट नेम इक्वल टू क्या डाल दिया मैंने इसमें, एमी, ठीक है। तो इस टाइम पर ये क्या करेगा, अब एमी से रिप्लेस कर देगा। अब ये डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लेगा, अब ये वाली वैल्यू लेगा जो मैंने डिफाइन किया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या करेगा, हेलो एमी, इस तरीके का मैसेज आएगा मेरे पास, ठीक है। तो अगर मैं डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है मैंने, और कॉल करते टाइम पर मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया है, तो डिफॉल्ट वैल्यू उठा लेगा अपने आप, और अगर पैरामीटर जो पास किया है तब वो उठाएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। पासिंग कलेक्शन टू ए फंक्शन। अब जो हमारे कलेक्शन होते हैं, कौन कौन से कलेक्शन, जैसे लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी, सेट, ये हम फंक्शन में किस तरीके से पास करा सकते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। सो लिस्ट, डिक्शनरी, सेट्स एटसेट्रा कैन बी पास्ड एज एन आर्गुमेंट। तो इन्हें भी हम आर्गुमेंट की तरह पास करा सकते हैं अपने फंक्शन में। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने एक फंक्शन लिया, एग्जांपल है डेफ, ठीक है। टोटल के नाम से एक फंक्शन इन्होंने बनाया और इसमें एक लिस्ट पास कराई है नंबर, मतलब एक कलेक्शन पास कराया नंबर्स के नाम से। रिटर्न में क्या होगा, सम देगा ये नंबर्स का, ठीक है। ये जो है सम एक फंक्शन है, सम प्रोवाइड कराएगा नंबर्स का, जो भी नंबर में, मतलब नंबर जो एक लिस्ट है उसमें जो भी नंबर दिए हुए। तो जैसे देखो यहाँ पर दिया प्रिंट, हमने टोटल फंक्शन को कॉल किया और इसके अंदर एक लिस्ट पास करा दी 1 2 3। तो ये मुझे क्या दे, नंबर्स किससे रिप्लेस हो गए, इस लिस्ट से, पूरी से। ये जो नंबर है ये पूरी लिस्ट पास हो जाएगी इसमें, और सम हो जाएगा जब मैं रिटर्न, मतलब जब ये एग्जीक्यूट होगा ये फंक्शन, तो ये क्या करेगा, इस पूरी लिस्ट का सम करके मुझे देगा। तो 3 2 5 और 1 6। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, पूरी की पूरी जो है अपना जो इटरेबल है या जो कलेक्शन है वो हम पास करा सकते हैं अलग अलग आर्ग्यूमेंट देने की वजह। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? आगे वेरिएबल नेम ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो दो तरीके से हम वेरिएबल नेम पास करा सकते हैं, एक स्टार आर्क्स करके और एक डबल स्टार KW आर्क्स करके। तो इसका मतलब क्या है, फॉर वेरिएबल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट टपल। तो अगर हमें टपल पास करानी है, जैसे मान लीजिए जो वेरिएबल है और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के तौर पर देना है, तो क्या करेंगे, सिंगल ये लगाएंगे हम, सिंगल स्टार आर्क्स करके पास कराएंगे। और अगर वेरिएबल कीवर्ड है हमारा, आर्ग्यूमेंट कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, और डिक्शनरी, उसमें सब डिक्शनरी एक तरीके से डिक्शनरी पास होगी इसमें, तो तब क्या करेंगे हम, डबल स्टार पास कराएंगे। एक बार एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया, फर्स्ट एग्जांपल है, डेफ एक कीवर्ड बनाया, ऐड एक फंक्शन बनाया। तो इसमें से इन्होंने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दिया है स्टार आर्क्स करके, और रिटर्न सम ऑफ आर्क्स। तो जितने भी आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ पे दिए बेसिकली टपल पास करा देंगे, ठीक है, उन सब का ये सम हमें दे देगा। लेकिन अगर हमें लिस्ट पास करानी है, लिस्ट में 2 पैरामीटर होते हैं ना, बाकी टपल में लिस्ट कह रहा हूँ, डिक्शनरी में दो पैरामीटर होते हैं ना, की और वैल्यू। तो जो लिस्ट हो गया, टपल हो गया, इनमें सिंगल पैरामीटर होते हैं, सिंगल वैल्यू होते हैं, तो उसे तो हम सिंगल स्टार से ले सकते हैं। लेकिन जब हम ये इस तरीके से डिक्शनरी पास कराएंगे, जैसे यहाँ पर इन्होंने एक फंक्शन बनाया, डेफ शो डिटेल्स फंक्शन है, और इसमें कीवर्ड आर्गुमेंट दिया है, तो डबल स्टार से पास कराया है इन्होंने। सो 4 लूप लगाया इन्होंने, 4k एक वेरिएबल लिया और v इन KW आर्क्स डॉट आइटम्स। तो आइटम्स का मतलब कीवर्ड, ये की अगर इस तरीके से कोई लिस्ट दी हुई है, मान लीजिए ये पहले की हो गया नेम, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई नेम हो गया, मान लीजिए अंकुर, ठीक है। फिर दूसरा की हो गया मान लीजिए एज, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हो गई 32, इस तरीके से। तो ये जब मैं आइटम दे रहा हूँ, तो आइटम में क्या होगा, 2 चीज़ें उठाएगा। बताया था जब मैंने ये डिक्शनरी पढ़ाई थी, इसके फंक्शन होते हैं, एक वैल्यू होती है, एक की होती है, और एक आइटम होता है। वैल्यू पे तो वैल्यू उठाता है, की पे जब डॉट की लगाते हैं तो की उठाता है। लेकिन जब हम डॉट आइटम लगाते हैं तो क्या होता है, दोनों चीज़ें उठाता है, की भी उठाएगा और वैल्यू भी उठाएगा। तो ये क्या है, के तो हो गया किसके लिए, क्योंकि 2 आइटम दो और दोनों आर्ग्यूमेंट लेकर के आएगा, जब भी आएगा। तो के तो किससे रिप्लेस होगा, इस तरीके से, की से, की वैल्यू से, और वी किससे रिप्लेस होगा, वैल्यू से। तो इस तरीके से जब हम प्रिंट कराएंगे पूरा, तो k इक्वल टू वी, तो इस तरीके से ये प्रिंट होगा, पूरी जो है हमें लिस्ट मिलेगी इस तरीके से।
पूरी लिस्ट को ये रिप्लेस प्रिंट करेगा। नेम इक्वल टू इस तरीके से चलेगा, ये अंकुर ऐसा लिखा हुआ आएगा। फिर दूसरी वैल्यू आएगी एज इक्वल टू 32। पूरी जो है हमें डिक्शनरी प्रिंट करके दे देगा इस तरीके से, अगर फंक्शन की तरह फंक्शन की हेल्प से हमें प्रिंट करनी है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? डबल स्टार क्यों लगाया है? क्योंकि डबल स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि जो डिक्शनरी होती है उसमें दो वैल्यू होती है, की वैल्यू पेयर में चलती है, और जो लिस्ट होता है टपल होता है वहाँ सिंगल स्टार से ही काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनमें सिंगल सिंगल वैल्यू ही होती है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? नेक्स्ट है हमारा स्कोप। स्कोप क्या होता है? मैंने पहले भी बताया था कि कोई जो कोड है या कोई वेरिएबल है, कोई फंक्शन है, उसकी रीच या उसकी एक्सेस कहाँ तक है, कहाँ तक हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो दो हैं स्कोप यहाँ पर, एक लोकल स्कोप दिया हुआ है और एक ग्लोबल स्कोप। तो लोकल स्कोप तो कहाँ होगा? इनसाइड द फंक्शन, फंक्शन के अंदर चलेगा लोकल स्कोप। और ग्लोबल स्कोप कहाँ चलेगा? आउटसाइड द फंक्शन, जो हमने फंक्शन के बाहर वैल्यू डिफाइन की वो ग्लोबल है, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। यूज ग्लोबल कीवर्ड, यहाँ पर हम एक कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, ग्लोबल कीवर्ड टू मॉडिफाई ग्लोबल वेरिएबल्स इनसाइड द फंक्शन। अगर फंक्शन के अंदर हमें ग्लोबल वैल्यू को चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन के अंदर तो लोकल बनानी पड़ेगी ना वो वैल्यू, तो ग्लोबल कोई वेरिएबल हमने डिफाइन किया और उसे फंक्शन के अंदर हमें चेंज करना है, तो ग्लोबल कीवर्ड लगा करके हम उसे फंक्शन के अंदर चेंज कर सकते हैं। जैसे देख लेते हैं एग्जांपल से। तो यहाँ पर जैसे देखो इन्होंने एक वेरिएबल लिया, अब ये ग्लोबल वेरिएबल है क्योंकि ये फंक्शन के बाहर है, एक्स इक्वल टू 10 सबसे पहले ही डिफाइन कर दिया ना, फंक्शन के बाहर है तो ये ग्लोबल है। अब इन्होंने एक फंक्शन लिया डेफ चेंज करके, अब यहाँ पर अब ये चेंज करा रहे हैं, तो इन्होंने अगर यही वेरिएबल चेंज हो रहा है, ग्लोबल एक्स पहले डिफाइन किया, ठीक है, इसके अंदर, और एक्स की वैल्यू अब कितनी कर दी? 5, ठीक है, तो ये इन्होंने फंक्शन के अंदर इस ग्लोबल वेरिएबल को चेंज कर लिया। समझ में आया? अगर ग्लोबल वेरिएबल हमें चेंज करना है किसी फंक्शन के अंदर तो उसे हम कैसे डिफाइन, पहले हम ग्लोबल कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है, मतलब हम ये ग्लोबल एक्स जब हमने लिखा तो कहने का मतलब इसी वेरिएबल को हम यूज कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे सीधा x इक्वल टू 5 लिख देता तो ये लोकल वेरिएबल होता, फिर तो ये इसके अंदर वाला होता, ठीक है। अब हमने एक तरीके से इसे ही चेंज करा, ग्लोबल वेरिएबल को, इसे अगर हमें चेंज करना है तो ग्लोबल कीवर्ड यूज करके फंक्शन के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। अब ये 5 ही लेगा, चेंज हो गया ना, ठीक है। उसके बाद फंक्शन के बारे में फिर देखा, फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्लास सिटीजन भी बोलते हैं क्योंकि इन्हें सबसे पहले ट्रीट किया जाता है, ठीक है, किसी भी कोड में फंक्शन को सबसे पहले ट्रीट किया जाएगा। तो फंक्शंस कैन भी, इन्हें क्या किया जा सकता है? असाइन टू ए वेरिएबल, वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हैं हम फंक्शन को। पास एज एन आर्ग्यूमेंट, पूरे फंक्शन को हम एक आर्ग्यूमेंट की तरह भी दूसरे फंक्शन में पास करा सकते हैं। रिटर्न फ्रॉम अदर फंक्शन, और एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को भी हम कॉल कर सकते हैं, मल्टीपल तरीके से नहीं यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया है एक कीवर्ड, एक बनाया हमने फंक्शन डेफ ग्रीट करके, रिटर्न हाई, ठीक है, ये सिंपल एक मैसेज रिटर्न करेगा। तो अब क्या किया? एक वेरिएबल लिया, देखो मैंने ये वेरिएबल है और इसमें क्या किया? फंक्शन को पास करा दिया, ये बेसिकली ऐसे आया, फंक्शन को पास करा दिया, ठीक है। ये छोड़ो, इन्होंने एज ए वेरिएबल यूज किया तो इक्वल टू ग्रीट ही रहेगा, ठीक है, इक्वल टू ग्रीट रहेगा। और अब क्या हुआ? ग्रीट को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? से। तो जब मैं करूंगा प्रिंट, कॉल किया से को, तो क्या आएगा? हाई आएगा, ठीक है। तो हम एज ए वेरिएबल भी फंक्शन को यूज कर सकते हैं, मतलब नाम चेंज कर दिया एक तरीके से, पहले ग्रीट था उसका नाम, अब मैंने क्या कर दिया? से कर दिया, इस तरीके से चेंज भी कर सकते हैं। दूसरा क्या है? पासिंग फंक्शन टू ए फंक्शन, एक फंक्शन में अगर दूसरा फंक्शन हमें पास कराना हो, फंक्शन कैन एक्सेप्ट अदर फंक्शन एज पैरामीटर, ठीक है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को पैरामीटर की तरह यूज भी कर सकता है, जैसे मैप और फिल्टर में बताया था। मैप भी एक फंक्शन है और उसके अंदर हम सबसे पहला आर्गुमेंट पास कराते हैं, वो भी क्या होता है? एक फंक्शन ही होता। तो फंक्शन के अंदर हम फंक्शन भी पास करा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया है कि फंक्शन बनाया इन्होंने अप्लाई करके, इसके अंदर ये जो फंक है ये भी एक फंक्शन है और एक वैल्यू दे दी, तो रिटर्न फंक्शन पे अप्लाई होगी, ये वैल्यू करके दे दिया हमने। जैसे यहाँ पर इन्होंने बनाया एक फंक्शन बनाया डेफ स्क्वायर, स्क्वायर करेगा ये कोई जो भी हम पैरामीटर पास करेंगे n। अब प्रिंट इन्होंने अप्लाई पे लगाया, देखो, ठीक है, अप्लाई पे, तो फंक्शन की जगह तो इन्होंने क्या पास करा दिया? ये फंक्शन स्क्वायर, और वैल्यू किससे रिप्लेस कर दी? 5 से, जिसका भी स्क्वायर हमें करना है, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं इस तरीके से।
मतलब फंक्शन के अंदर भी हम एक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिकली, ये जब इससे रिप्लेस होगा ये यहाँ जाएगा, 5 की वैल्यू यहाँ जाएगी, ये क्या देगा n करके देगा, और ये इस तरीके से रिटर्न फंक्शन वैल्यू हो जाएगा, तो ये हमें 25 रिटर्न करके देगा। तो इस तरीके से हम जो है फंक्शन के अंदर भी फंक्शन, मल्टीपल फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो अब जैसे आगे आ रहा है मैप और फिल्टर, ये इसी टाइप के फंक्शन है। तो मैप अप्लाइज ए फंक्शन टू ऑल आइटम्स इन एन इटरेबल, ठीक है, कोई भी इटरेबल जो है जैसे लिस्ट हो गया, टपल हो गया, इस पर हम जो है मैप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक लिस्ट ली इन्होंने, इसमें 3 वैल्यू डाल दी 1 2 3। अब एक इन्होंने एक वेरिएबल लिया स्क्वायर्ड इक्वल टू लिस्ट मैप। अब देखो एक लैम्डा फंक्शन होता है, आगे पढ़ाऊंगा, अभी समझ लो क्या है लैम्डा। क्या है? सिंगल लाइन फंक्शन होता है, ठीक है, अनोनिमस, इसका कोई नाम नहीं देना हमें, अनोनिमस फंक्शन है, एक लाइन में हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इन्होंने लैम्डा एक कीवर्ड है, लैम्डा कीवर्ड है, एक्स पे लगाया इन्होंने, एक्स पास कराया वेरिएबल। तो ये क्या करेगा, जो भी एक्स की वैल्यू है, ये बताया था ये कौन सा ऑपरेटर है, क्या करता है, एक्सपोनेंशियल पावर ऑपरेटर है। तो ये क्या करेगा, इसका मतलब है एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये लैम्डा फंक्शन क्या करेगा, जो भी एक्स की वैल्यू हम दे रहे हैं, जो भी पास करा रहे हैं, उसका स्क्वायर करके देगा, और कॉमा करके इसमें, और तो ये तो फंक्शन हो गया, पहला आर्ग्यूमेंट तो मैप के अंदर किया जाता है फंक्शन, तो लैम्डा फंक्शन हमने पास करा दिया। और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या जाता है, जो भी ट्रेबल हमारी वैल्यू है, लिस्ट है, टपल है, वो पास कराते हैं। तो नम्स दे दिया हमने, वो यहाँ से उठाएगा। तो जैसे ही मैं करूँगा प्रिंट स्क्वायर्ड, इसे कॉल करूँगा, तो ये क्या करेगा, जो भी नंबर मैंने दिए थे उनका स्क्वायर करके दे देगा। तो 1 4 9 इस तरीके से, ठीक है। तो लैम्डा फंक्शन क्या है, बेसिकली सिंगल लाइन फंक्शन है, इसे इस तरीके से डिफाइन करते हैं, LAMPDA, लैम्डा स्पेस दे करके एक्स या वाई, जो भी आपको मतलब वेरिएबल देना, और इस पे जो भी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करानी है। अगर मैं करूँ x × 3, ठीक है, तो जहां भी मैं आप पास कराऊंगा x की जगह, तो ये क्या करेगा, उसका 3 से मल्टीप्लाई कर देगा, जो भी मैं x की वैल्यू दूंगा। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है मेरा, ये मैप हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है, फिल्टर। तो फिल्टर्स आइटम यूजिंग ए फंक्शन दैट रिटर्न ट्रू और फॉल्स। तो फिल्टर क्या करता है, इस तरीके की वैल्यू देता है जो ट्रू और फॉल्स में आएंगी, मतलब एक तरीके से बूलियन वैल्यू हमें रिटर्न करके देता है। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने एक लिस्ट ली है नम्स 4, इसमें वैल्यू दे दी 1 2 3 4। तो एक इन्होंने वेरिएबल लिया इवन, और इस पर फिल्टर फंक्शन अप्लाई किया। अब फिल्टर फंक्शन में फिर से एक इन्होंने लैम्डा फंक्शन दिया। ये लैम्डा क्या करता है, जो भी मैं x की वैल्यू पास कराऊंगा उसे डिवाइड करेगा, मतलब उसका रिमाइंडर निकाल के देगा 2 के रिगार्डिंग, और इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये क्या चेक कर रहा है यहाँ पर, कि जो x की वैल्यू है वो इवन है या नहीं है, ये चेक कर रहा है सिंपली। तो और कहाँ से चेक करेगा, ये वैल्यू कहाँ से उठाएगा, तो ये तो हो गया फिल्टर के अंदर जो फंक्शन मुझे पास कराना था, पहला आर्ग्यूमेंट, ये तो हो गया वो। और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, ये लिस्ट, जो भी हम लिस्ट या टपल वगैरह दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से उठाएगा ये, अब एक एक वैल्यू पे चेक करेगा, पहले एक को चेक करेगा, तो एक तो इवन नहीं है, नहीं आने का। 2 को चेक करेगा, तो 2 क्या है, इवन है, वो यहाँ पे आ जाएगा मेरे रिजल्ट में जब मैं प्रिंट करूंगा इवन। 3 को चेक करेगा, 3 भी इवन नहीं है। 4 को चेक करेगा, तो 4 इवन है। तो जो भी इवन नंबर है वो मेरा ये प्रिंट करा देगा। तो इस तरीके से मैप और फिल्टर, ये 2 फंक्शन चलते हैं, ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? मैप तो क्या करेगा, सिंपली कोई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करा देगा, फंक्शनैलिटी लेगा, डबल करके देगा, ट्रिपल करके देगा, हाफ, इस तरीके की फंक्शनैलिटी, या कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन ये कर सकते हैं। और फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर जो है ट्रू फॉल्स पे काम करता है, कि इवन है, ऑड है, प्राइम है, इस तरीके की चीजें चेक करके देगा आपको, फिल्टर करेगा, ठीक है। मैपिंग फंक्शंस इन ए डिक्शनरी, अगर मुझे डिक्शनरी को पास कराना है फंक्शंस में, वो किस तरीके से करेंगे। So dictionary values can be functions useful for menu like options, ठीक है। जब भी मेन्यू की तरह हमें कोई ऑप्शन लेने हो, तो वहां पर हम डिक्शनरी पास करा सकते हैं फंक्शंस में। तो जैसे यहाँ पर देखो, इन्होंने एक फंक्शन बनाया, डेफ ऐड फंक्शन बनाया, उसमें 2 आर्ग्यूमेंट है, ए और बी। क्या रिटर्न करेगा ये, सम रिटर्न कर देगा, a + b। दूसरा फंक्शन बनाया, सब के नाम से मतलब सब्ट्रैक्शन है, ये क्या रिटर्न करेगा, a - b सब्ट्रैक्शन देगा, ठीक है। 2 फंक्शन इन्होंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। अब इन्होंने एक डिक्शनरी बनाई है, किस नाम से, ऑपरेशंस के नाम से। हमें पता है डिक्शनरी होती है ना, ये जब कीवर्ड ये इससे करली ब्रेसेस के अंदर हम जब की वैल्यू पेयर देते हैं, डिक्शनरी होती है। तो पहला की क्या है हमारा, ऐड। उसमें देखो इन्होंने कोई वेरिएबल पास नहीं कराया, क्या पास कराया, फंक्शन नेम। ऐड क्या है, ये फंक्शन नेम पास करा दिया। सब के नाम से दूसरी की बनाई, और इसमें सब्ट्रैक्शन जो है एक फंक्शन पास करा दिया,
ठीक है। तो डिक्शनरी के अंदर हम क्या ले सकते हैं, वैल्यू, वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा पूरा फंक्शन हम दे सकते हैं। अब ये किस तरीके से चलेगा ये देख लेते हैं आगे। तो जब मैंने करा प्रिंट ऑपरेशंस, ठीक है, ये रहा ऑपरेशन, हाँ, जब मैंने इसे कॉल किया प्रिंट ऑपरेशंस, ऑपरेशंस क्या है, मेरी डिक्शनरी है ऑपरेशंस में। तो अब मैंने बताया था कि जो हमारी डिक्शनरी होती है उसमें इंडेक्स का काम कौन करता है, की को हम एज ए इंडेक्स पास करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहली इंडेक्स पास कराई ऐड, और क्योंकि ऐड के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो क्या है, एक फंक्शन है, और वो फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। तो मैं क्या करूंगा, 2 आर्ग्यूमेंट पास करा देता हूँ इस तरीके से ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। तो ये क्या देगा मुझे अब रिजल्ट, ये ऐड के कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है उसे कॉल करेगा इन पैरामीटर्स की, इन की वैल्यू की हेल्प से। तो क्या होगा, ऐड क्या, ऐड में क्या है, ऐड की फंक्शनैलिटी क्या है कि दोनों का सम रिटर्न करके देगा। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, 2 + 3 = 5। तो इस तरीके से जो हम डिक्शनरी भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं कॉल करूं ऑपरेशंस, दूसरी की पास करा देता हूं सब के नाम से, और सब के कॉरस्पॉन्डिंग भी यहाँ पर एक क्या है, एक फंक्शन है। जैसे मैंने दे दिया 10 और 7, तो क्या रिजल्ट देगा ये मुझे, 3, सब्ट्रैक्शन को कॉल कर देगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिक्शनरी में की के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा पूरा फंक्शन भी हम दे सकते हैं, और इस तरीके से उसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। की को क्या करेंगे, की वैल्यू, की तो हम देंगे अपने आप ही, की तो देनी पड़ेगी, हमें लिखना पड़ेगा, और जो वैल्यू है, वैल्यू की जगह हम फंक्शन पास करा सकते हैं। तो जब भी हम जिस की को यहाँ पर कॉल करेंगे इंडेक्स में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी फंक्शन है, तो वहाँ पर पैरामीटर हम इस तरीके से पास करा करके फंक्शनैलिटी ले सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें किसी को, पूछो, क्लियर है। कितना टाइम, 20, एक और कर लेते हैं। देखो अब ये आ गया लैम्डा फंक्शन जिसके बारे में बात कर रहा था। चलो इसे खत्म करके फिर बंद कर देते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा लैम्डा एनोनिमस फंक्शन। देखो लैम्डा क्या है, बेसिकली लैम्डा इज अ वन लाइनर अननेम्ड फंक्शन यूजिंग लैम्डा कीवर्ड। तो जब भी हमें एक लाइन में कोई फंक्शन डिफाइन करना हो, ठीक है, एक ही लाइन में कोई फंक्शन डिफाइन करना हो और उस फंक्शन का हम कोई नाम नहीं देंगे, केवल लैम्डा कीवर्ड से उसे डिफाइन करेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लैम्डा फंक्शन, ठीक है। ये पाइथन की स्पेशल फंक्शनैलिटी है। ये वन लाइन, अगर एक ही लाइन में हमें हम फंक्शन डिफाइन करना है तो लैम्डा कीवर्ड की हेल्प से हम कर सकते हैं। उस फंक्शन का अपना कोई नाम नहीं है, उसे लैम्डा फंक्शन ही हम बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया है इन्होंने स्क्वायर, ये तो है कीवर्ड, ये कीवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लैम्डा फंक्शन इस पे लगाया मैंने, लैम्डा। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, सबसे पहले लैम्डा कीवर्ड आएगा, लैम्डा, ठीक है। उसके बाद एक आर्गुमेंट इसमें से पास होगा, तो एक्स वाई जेड जो भी लेना चाहते हो इस तरीके से, ठीक है, स्पेस देकर के एक आर्गुमेंट, और उस आर्गुमेंट पे, तो इसके बाद इसका ब्लॉक शुरू होगा एक तरीके से। उस आर्गुमेंट पे जो भी आप फंक्शनैलिटी लगाना चाहते हो, मान लीजिए मैंने करा z+5, तो ये क्या करेगा, जो भी मैं वैल्यू पास कराऊंगा z की जगह उसमें 5 ऐड करता रहेगा। तो इस तरीके से ये सिंगल लाइन में मैंने ये फंक्शन डिफाइन किया। इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है, अभी देखो नाम थोड़ी ना दिया मैंने यहाँ पर। इस तरीके से लैम्डा कीवर्ड की हेल्प से हम वन लाइन फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, तो जिसे हम पाइथन में क्या बोल रहे हैं, लैम्डा फंक्शन। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने डिफाइन किया, लैम्डा एक्स पर एक फंक्शन लगाया, एक्स इंटू एक्स बेसिकली क्या देगा, स्क्वायर करके देगा। तो जब भी मैं स्क्वायर को कॉल करता हूँ और उसमें कोई भी आर्गुमेंट पास कराऊंगा तो वो क्या देगा मुझे। तो ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पर बनाया, इसे किसी मान लीजिए कोई नेम दे देता हूँ मैं, इसे ऐड के नाम से बना देता हूँ मान लीजिए, ठीक है। और जब भी मैं कॉल कराऊंगा प्रिंट ऐड, मान लीजिए मैंने लिखा 15 इस तरीके से, तो ये क्या आउटपुट देगा मुझे, 20, ठीक है। जो भी मैं z की जगह मैंने इसे रिप्लेस कर दिया ये 15 से, और 15 में 5 ऐड होकर जो भी मैं वैल्यू पास कराऊंगा उसमें 5 ऐड होकर के आएगा, ठीक है। तो ये लैम्डा फंक्शन का काम है इस तरीके से। तो मैप और फिल्टर पे कैसे लगा सकते हैं इसे, तो अगर हमने कोई फंक्शन नहीं डिफाइन करा पहले से ही, तो हम लैम्डा की हेल्प से एट ए टाइम, ठीक है, उस टाइम भी दे सकते हैं डायरेक्ट, अगर हमने पहले से कोई फंक्शन डिफाइन नहीं कर रखा। क्योंकि मैप में क्या होता है, मैप या फिल्टर में जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो हमेशा एक फंक्शन होता है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट कोई भी लिस्ट, टपल या इटरेबल कोई भी दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया है मैप फंक्शन लगाया, ठीक है, अभी फंक्शन इन्होंने पहले से डिफाइन नहीं कर रखा था, तो यही डिफाइन किया इन्होंने लैम्डा एक्स, और एक्स क्या करेगा, बेसिकली डबल कर देगा, x इंटू 2 है ना, मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये तो हो गया फंक्शन, पहला आर्गुमेंट हो गया मैप के अंदर,
और दूसरा इन्होंने यहीं पर ही लिस्ट भी डिफाइन कर दी, अलग से कोई वेरिएबल नहीं दिया, यही लिस्ट डिफाइन कर दी 1 2 3। तो ये क्या करेगा, तो मैप अब क्या करेगा, जो भी मैं लिस्ट प्रोवाइड कराई है उसके हर एक जो भी उसमें वैल्यू है उसे डबल करके देगा। तो 1 का डबल करेगा 2, 2 का डबल करेगा अगला 4 और 4 3 का डबल करेगा 6। और इसे मैंने लिस्ट में प्रिंट करा लिया, तो इस तरीके से आ गया 2 4 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम लैम्डा फंक्शन डायरेक्ट भी दे सकते हैं। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? आई थिंक यहाँ तक पूरा क्लियर है सबको। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।